1978 में भारत से लंदन जा रही एक फ्लाइट में अमिताभ जी बैठते हैं और उन्हीं के बगल में एक शख्स और बैठा रहता है। उस समय अमिताभ बच्चन का करियर चरम पर था। वो काफी मशहूर अभिनेता हुआ करते थे। तो उनके बगल में एक शख्स और बैठा रहता है। अमिताभ से मिलने के लिए फ्लाइट में लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग मिलते हैं, उनसे हाय हेलो, लोग ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर उनके बगल में जो शख्स बैठा था, उसको अमिताभ के वहां होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस बात को अमिताभ ने गौर किया, काफी ध्यान दिया कि ये शख्स जो है कौन सा शख्स है। वो सोच में पड़ गए कि ये ऐसा कौन सा शख्स है कि मुझसे नहीं मिलना चाहता। मैं अमिताभ, जो कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हूँ, मुझसे नहीं मिलना चाहता, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। आखिरकार दोस्तों अमिताभ से बर्दाश्त नहीं हुआ, रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ लिया, उनसे पूछा कि मैं अमिताभ, उनसे अमिताभ ने उनसे बोला कि मैं अमिताभ हूँ, आपने तो मेरी फिल्म देखी ही होगी। तो जो शख्स बगल में बैठा था उसने उनको ये जवाब दिया कि नहीं, मैंने आपकी फिल्म नहीं देखी है, टाइम नहीं मिलता मुझे। तो उन्होंने कहा मैं इंडिया बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप एक फिल्म स्टार हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। उस शख्स ने, जो बगल में बैठा था, उस शख्स ने ये जवाब दिया। और ऐसे ही उन लोगों से बातें, मतलब उस शख्स से बातें होने लगी। धीरे धीरे जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो अमिताभ ने जाकर के उनसे पूछ ही लिया कि अरे जनाब, आपने तो मैंने तो अपना परिचय दे दिया, लेकिन आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं जो हूँ टाटा कंपनी का, टाटा ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये सुनते ही अमिताभ के काटो तो खून नहीं, मतलब अमिताभ एकदम चौंक जाते हैं कि यही टाटा कंपनी का चेयरमैन के। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम रतन टाटा है। अपना नाम उन्होंने बताया जब, तो अमिताभ चौंक गए कि अरे ये तो रतन टाटा जी हैं। तो उन्होंने तुरंत उनसे हाथ मिलाया और कहा कि शायद मैंने आपको पहचाना नहीं था। वहीं से रतन टाटा और अमिताभ की एक पक्की दोस्ती हो जाती है। रतन टाटा जी ने उसके बाद अमिताभ की एक फिल्म बॉलीवुड में आई थी जिसका नाम है एतबार। उस पर उन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों 9 करोड़ की बनी इस फिल्म ने लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए कमाए थे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था इस फिल्म से रतन टाटा जी को। लेकिन फिर भी रतन टाटा और अमिताभ की दोस्ती बरकरार रही। 11 अक्टूबर को उन्होंने, उनका जन्मदिन था, उन्होंने कहा कि वो अपना जन्मदिन काफी धूमधाम से नहीं मनाएंगे जैसे हर बार की तरह, जैसे हर बार मनाते थे। अब से वो एक सिंपल साधारण सा जन्मदिन मनाएंगे। हाल ही में लगभग 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 9 अक्टूबर 2024 को इलाज के दौरान अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। 10 अक्टूबर को इनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों इनकी और कहानी सुनने के लिए बने रहिए, अंत तक देखिए वीडियो को, थोड़ा और डिटेल में हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आदिल खान, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों अब बात करते हैं रतन टाटा जी के लव स्टोरी के बारे में। इन्होंने जीवन में, इनको प्यार हुआ या इन्होंने शादी क्यों नहीं की, ऐसे तमाम से सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों रतन टाटा जी को एक नहीं बल्कि 4 बार प्यार हुआ था। इस महान हस्ती ने शादी क्यों नहीं की थी, ये कहानी जानने के लिए आप लोग अंत तक देखिए।
दरअसल ये अपनी जवानी के दिनों में जब ये पढ़ने के लिए लंदन गए थे तो वहां इनको एक लड़की से प्यार हो गया था जो इनकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। लेकिन उसी वक्त इनको एक फोन जाता है कि इनकी दादी का फोन जाता है कि बेटे मेरी तबीयत खराब है, आप को आना चाहिए। और तुरंत ये अपने दादी के इसरार पर कहने पर लंदन छोड़ करके इंडिया आ जाते हैं। साथ में दोस्तों बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि वो लड़की आई नहीं थी, उनके साथ में इंडिया आने के लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों उस समय वो लड़की आई थी, कुछ दिन यहाँ पर वो रही भी थी, लेकिन उसको यहाँ का जो है माहौल और यहाँ की मतलब वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी यहाँ के माहौल में, कारण यही बताया गया था, इसलिए वो इंडिया छोड़ करके फिर वापस लंदन चली गई। उसके बाद रतन जी ने उसको समझाया था कि जाओ नहीं यहीं पर रहो, मतलब वो शादी करना चाहते थे उससे, लेकिन वो मानी नहीं थी उस बात को और वो अपने पिता के घर लंदन वापस चली गई। उसके बाद से रतन टाटा जी ने फिर कभी शादी न करने का निर्णय लिया, फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों एक कहानी और इनसे सामने जोड़ने में आती है कि इन्होंने इनकी नजदीकियां बॉलीवुड एक्टर अभिनेत्री रह चुकी सिमी ग्रेवाल से भी इनका रिश्ता रहा है। ऐसा बहुत से न्यूज आर्टिकल में सुनने को मिला है कि इनकी दोस्ती इनसे रह चुकी है। और एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कबूली थी कि इनको एक नहीं चार चार बार शिद्दत वाला प्यार हुआ, लेकिन किन्हीं गांवों से शादी तक ये बात नहीं पहुंच पाई। और दोस्तों एक कहानी और इनसे जुड़ी हुई है जिसको सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। दरअसल इनके एक दोस्त ने बताया कि लगभग 100-150 लड़के होंगे, करीब, हाँ 100 के करीब मान लीजिए कि इतने लड़के होंगे जो कि अपाहिज हैं। हम लोगों को व्हील चेयर की मतलब हम लोग को व्हील चेयर इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनकी दोस्त के इस बात पर रतन टाटा जी ने व्हील चेयर लगभग 100 व्हील चेयर प्रोवाइड कराई। और जब वहां पर गए जहां पर वो लड़के थे उस अनाथालय में, जहां पर वो अपाहिज लड़के मौजूद थे, उन्होंने उस व्हील चेयर को सबको बांटा। उनमें से एक लड़का जो है उनके पैर पकड़ लेता है और जब उनको छोड़ता नहीं है तो वो काफी छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो छोड़ता नहीं है। और वो कहते हैं क्या भाई क्या बात है, पैर क्यों मेरा नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हें और भी कुछ चीज कुछ और चाहिए क्या, कुछ और जरूरत है क्या। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो जवाब सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने कहा कि पैर पकड़े रहने दीजिए, कुछ देर और मैं आपका चेहरा देख लेता हूं ताकि कल मरने के बाद, कल हेवन में आपका चेहरा याद रहे और मैं आपको वहां पर थैंक्स कह सकूं। वो ये कह रहा था कि कल मैं स्वर्ग में आपको थैंक्स कह सकूं। तो ऐसे थे रतन टाटा जी जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे महान हस्ती को सैल्यूट है। और ऐसी इमोशनल कहानियां और मर्डर मिस्ट्री सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। और कहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है ये जरूर बताएं ताकि हम आपका कमेंट में आपका नाम जरूर मेंशन कर लें, क्योंकि हमें जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आगे कहानी बनाने के लिए, लिखने के लिए, जो भी सच्ची घटनाएं हैं उनको लिखने के लिए हमको और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी इनसे जुड़ी हुई है कि जो रोल्स जगुआर जो होती है, कार होती है, इसके मालिक ने मीटिंग की थी रतन टाटा जी से और इनसे कहा कि हम आपसे जो भी उनका कोई शेयर खरीद रहे थे, वो शायद इंडिका कार का वो शेयर खरीद रहे थे, वो कह रहे थे हम आपसे उसको खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं जब वो घर से वापस लौट रहे थे मीटिंग से, तो उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि ये ऐसी बात कह के गया है कि वो एहसान कर रहा है। तो उन्होंने उसके बाद से तुरंत उस डील को कैंसिल करवा दिया था, उसको बेचा नहीं था। उसके कुछ समय बाद लगभग 2008 या 9 में उन्होंने उसी कंपनी को खरीद लिया, क्योंकि उस कंपनी के मालिक जो बिल फोर्ड थे, उन्होंने कहा कि हम रतन टाटा जी, हम आपसे ये अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, प्लीज इसको खरीद लीजिए। तो उन्होंने उसको खरीद कर उसके ऊपर खुद एहसान किया, मतलब वो बदला उन्होंने समय समझ लीजिए ले ही लिया। और एक कहानी और थी कि जब मुंबई हमला हुआ था, मुंबई में लगभग 1993-94 की बात होगी। तो उन्होंने जब मुंबई पर हमला हुआ था, पाकिस्तान से एक कंपनी का प्रपोजल आया था, लगभग 100 से 150 कार वहां पे पहुंचाना था। लेकिन रतन टाटा जी ने उनसे साफ इनकार कर दिया कि जो देश हमारे देश की बुराई, मतलब हमारे देश का बुरा चाहता हो, वो उस देश में हम अपनी गाड़ी कभी नहीं चलने देंगे, हम उस देश को गाड़ी देंगे ही नहीं। और एक और डील पाकिस्तान से ही आई थी, जब ताज होटल पर हमला हुआ था, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए एक पाकिस्तान की कंपनी आई थी और उन्होंने किसी से सिफारिश भी लगवाई थी। तो उन्होंने कहा, जिससे सिफारिश उन्होंने लगवाई थी, तो रतन टाटा जी ने कहा कि तुम बेशर्म हो सकते हो, हम नहीं, हम ऐसी कंपनी को कभी उसको काम नहीं देंगे मेंटेनेंस का जो हमारे देश का नुकसान करेगी। तो ऐसे थे रतन टाटा जी। इनके बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, जरूर एक कमेंट करें, और आगे कैसी हम वीडियो बनाएं ये भी कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।